वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड को देखते हैं जो मेन लीड की तरफ जा रही होती है। फीमेल लीड अपनी फ्रेंड का बात याद करती है कि उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, किसी और के साथ एंगेजमेंट करने वाला है, किसी और के साथ डेट कर रहा है जो रिच वुमेन है और उसका फोन ही पिकअप नहीं कर रहा है। इस बात पे जैंग गुस्सा करते हैं बिकॉज फीमेल लीड का नाम जैंग रहता है और बोलती है कि मैं उस डॉग मैन को तो नहीं छोड़ने वाली। फ्रेंड बोलती है कि साउथ बैंक कॉफी में और हमारी हीरोइन की फ्रेंड भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड रेड कलर का टाई पहना हुआ है, लेकिन इस ड्रामा में मेन लीड भी रेड कलर का टाई पहना रहता है। हमारी हीरोइन गलत समझ लेती है कि उसका फ्रेंड का थर्की बॉयफ्रेंड है, उसको ऊपर कॉफी गिरा देती है। फ्लावर बुके भी लिया रहता है जैसा उसकी फ्रेंड मेंशन की रहती है। बोलती है कि तुम स्कम बैग हो, तुम 2 वोट पे कैसे जा सकते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है। इस बात पे मिस्टर एंड्रू इस ड्रामा का मेन लीड होता है। बुलाते हुए बोलते हैं कि तुम पागल हो गई, तुम हो कौन। इस बात पे जैन उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं अपना नेम नहीं चेंज करने वाला, इसलिए पागलों की तरह चिल्ला मत बैठो, मेरा नाम जैन है। मिस्टर चैन उससे अपना कॉलर छुड़वाता है। इसके बाद हमारी यून टर्न होती है आंटी की तरफ। बोलती कि आंटी मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे का कमी है और पता नहीं आपको किस टाइप का स्टफ चाहिए, क्या आपको पता नहीं कि एक नंबर पे हरकी बंदा है। चैन जिस आंटी से बात कर रहा था उसको पता नहीं रहता वो एक्चुअली मिस्टर चैन की मदर रहती है, उसको गलत समझ लेती है और ये भी बोलती है कि वैसे भी देखने में टॉल हैंडसम है पर ज्यादा देर तक कर भी नहीं सकता है। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। फिर बॉडीगार्ड को बुलाकर वहाँ से उसको निकालने वाला था। तभी हमारी बोलती है कि तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं। फिर जूता से भी मारती है उसको, लेकिन हमारा हीरो बच जाता है। तभी मिस्टर चैन की मदर बोलती है कि मुझे लगता है कि ये लेडी तुम्हारी शादी के लिए एकदम परफेक्ट है। एक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बोलते हैं इम्पॉसिबल। इनकी मदर बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों का गुस्सा भी एक ही तरह का है। जी बोलती है कि वैसे भी तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं इस ठरकी बंदे से शादी नहीं करने वाला। फिर वहाँ पे उसके फ्रेंड का जो एक्चुअल बॉयफ्रेंड रहता वो आ जाता है, बोलता है किसी ने मैं नाम बुलाया। तभी मिस्टर चैन देखते हैं कि उसका टाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड का टाई एक ही तरीका का है। मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम कौन हो। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुमने मेरा नाम बुलाया तो वह निकलो यहाँ से, तो चले जाता अपने डेट के पास। इस बात पे हमारी इनको समझ में आ जाता है कि वो गलत पर्सन को वो हार्म किए। इस बात पे बोलती है सॉरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, टिश्यू पेपर लेके क्लीन करिए। तो मिस्टर चैन को तो मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा एक सॉरी बोलने से क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, रुको मैं अभी तुम्हें पुलिस को बुलाकर मैं तुम्हें सू करूंगा। इस बात पे चैन की मदर बोलती है कि वैसे भी ये मेरा बेटा चैन है, चैन फैमिली का इकलौता बेटा। ऐसे भी मेरा बेटा बहुत अच्छे लॉयर से जानता है, अगर तुम इससे शादी करने के लिए एग्री नहीं होगी तो तुम्हें रेस्ट ऑफ द लाइफ जेल में ही स्पेंड करना होगा। इस बात पे मिस्टर चैन तो पूरा शॉक हो जाता है और हमारी इमीडिएटली हाँ बोल देती है और मन में सोचती है कि शादी करो तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। मिस्टर चैन बोलता है कि कोई मेरा ओपिनियन क्यों नहीं पूछ रहा है, लेकिन चैन की मम्मी उसको ऐसा दिखाती है आइस को डर के मारे हाँ ही बोलता है। इसके दोनों जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी हमारी मैरिज सर्टिफिकेट देख रही होती है और मन में बोली होती है कि मैंने अपने आप को सेल कर दिया। तो वो गिर रही होती है तो मिस्टर चैन उसको संभालता है और उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तभी मिस्टर चैन को क्या हमारी बोलती है कि तुम इतना इविल वाला स्माइल क्यों दे रहे थे। जब लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलते हैं तभी देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड म्याओ म्याओ के बोलती है कि वैसे भी तुमने इस रोटेन कुकम्बर से कैसे शादी कर लिया। मिस्टर चैन बोलता है तो तुम वही हो ना मिस्टर यू जो स्टन में थे। मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी मेरा नाम मिस्टर यू है, ना ही मैं रोटेन कुकम्बर हूँ। इस बात पे म्यामा बोलता है कि मुझे पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारा नाम मिस्टर यू ही है। म्यामा बोलती है कि वैसे ही बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है बिकॉज ये एक एक्सीलेंट मैन से शादी नहीं कर पाई है ना मेरी तरह, इसलिए नेमरो टर्न होती है जैंग की तरफ और बोलती है कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ तुम कंट्री साइड जाओ और फार्मिंग करो। जैंग याद करती है कि दोनों कंट्री साइड से सिटी आई थी और दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। तब वो याद करके फिर जैंग बोलती है म्यामा को कि तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो। म्यामा बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेटर हूँ, वैसे भी तुमने यहाँ पे शादी करने के लिए आई हो, तुम यहाँ पे वाइट को कहाँ से लेकर आ गई शादी करने के लिए। बात पे मिस्टर चैन म्यामा को देख के बोलता है कि तुम्हारे पास भी तो रोटेन गुआवा है। इस बात पे जैंग उसको चाटा मारती है म्यामा को और बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मैं इंसल्ट कर सकती हो, मैं छोड़ भी सकती हूँ, पर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इसका इंसल्ट करने की। मैं बोलती कि अगर मैंने इसका इंसल्ट कर भी दिया तो इससे क्या हुआ। अपने मिस्टर यू हस्बैंड को बोलती कि इन लोग को लेसन टीच करने के लिए। फिर मिस्टर यू उसको सबक सिखाने जाने वाला था पर हमारे उसको किक करते तो नीचे गिर जाता है। इस बात पे म्यामा बोलती है कि तुमने इसको हिट क्यों किया, वैसे भी तुम्हें पता नहीं है जो होटल में तुम काम करती हो उसके इसके डैड चीफ एग्जीक्यूटिव है।
है। इस बात पे हमारी नूर बोलती है कि इससे मुझे क्या। अम्मा बोलती है कि वैसे भी वो सैन ग्रुप है। तो बोलती है सैन ग्रुप कौन? फिर मिस्टर चैन बोलता है कि सेंट्रल होटल वैसे भी वो सैन ग्रुप का ही है। टर्न बोलती है क्या बात सच है? इस बात पे मेमा बोलती है कि अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी और मिस्टर चैन की तरफ देख कर बोलती है तुम भी, तो मैं तुम्हें ही छोड़ने वाली। ऐसे भी तुम्हें पता नहीं कि तुमने एक ट्रबल मेकर से शादी की हो। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? तामा बोलती है कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं माफ करने का सोच भी सकती हूँ। इस बात पर मिस्टर चैन को ही बोलती है। तभी हमारी बोलती है कि इससे कोई लेना देना इसका नहीं है, मैं माफी मांगती हूँ। जब माफी मांगने के लिए जा रही होती है तो मिस्टर चैन उसको रोकते हैं। फिर भी चैन बोलती है कि मैं एड्रेस संभाल लूंगी। जैसे नीटर होने के लिए जाती है, हमारा हीरो उसको कॉलर पकड़ कर तो मैंने उसको पप्पा माना आती है, उसको धक्का देके अपनी वाइफ को लेकर कार में बैठा देता है। शर्मा में जो असिस्टेंट है मुझे बहुत पसंद है। लोग को पसंद है कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर रोजन को कुमार बोलकर कार में बैठा कर लेकर चले जाता है। तभी वो हमें बोलती है कि वैसे भी रोल्स रॉयस है ना। जो यूँ बोलता है कि मैं भी अंधा नहीं हूँ। इसका प्लेट नंबर कार में कुछ ज्यादा ही स्कैरी है। कहीं ये सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट तो नहीं है ना? यार हमारी कार में रहती तो पूछते है कि तुम ये कार कहाँ से लेकर आए? तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि मैंने कार चोरी की है। इस बात पे जैन बोलती है कि अगर तुमने कार चोरी की है तो क्या हम लोग को जेल में जाना पड़ेगा? ये बात सुनने के बाद मिस्टर असिस्टेंट कार को घुमा देता है, जिसकी वजह से वो फिर बोलती है कि तुम कार का एक्सीडेंट करने वाले हो। मिस्टर जैन मन में सोचता है कि अगर मैं बता दूं कि कार मेरा, अगर ये मुझे डिवोर्स के लिए एग्री नहीं हुई तो? मिस्टर चैन बोलता है कि ओके बाबा, मैंने रेंट किया है किसी से कार को। चैन बोलते है कि ये कौन है असिस्टेंट के बारे में? तो मिस्टर चैन बोलते है कि मैं कलीग है, उसका नाम जो है। इस बात पे हमारी बोलती है कि मेरे विलेज में बिग ब्रदर था जिसका नाम जो था, हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। फिर मिस्टर चैन बोलते हैं कि वैसे भी बकवास करना बंद करो, मुझे शादी नहीं करनी थी, तुम क्या डिवोर्स के लिए एग्री हो? इस बात पे जैन बोलती है कि सच्ची तुम एंग्री हो? तभी असिस्टेंट बोलता है बिल्कुल नहीं। तो जैन बोलते है कि भला तुम डिसीजन कब से लेने लगे? तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर ओल्ड लेडी का ऑर्डर है, आप उनको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते हो ना। ये हमारी हीरोइन सोचती है कि मिस्टर चैन की मॉम डॉरी गिफ्ट नहीं दे सकती, इसलिए मुझसे शादी करवा दी है। कार तो तर जाती है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि रियल रीजन क्या है अपने असिस्टेंट से? तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर वैसे भी मैडम 20% शेयर्स मिस जैन के नाम कर चुकी है। असिस्टेंट ये भी बोलता है कि आपका शादी मिस जी के साथ फिक्स हो चुका है, मास्टर ने फिक्स किया। इस बात पर मिस्टर चैन बोलते हैं क्या डिफरेंट है, जो समन को मैं जानता भी नहीं उसके संग मुझे शादी करना पड़ेगा। करना पड़ा है, तभी हम लोग कभी वुमेन को समझ ही नहीं पाएंगे। मिस्टर चैन का असिस्टेंट होता है, बोलता है कि सर वैसे भी मिस जी का थॉट्स बहुत ज्यादा हैवी है, पर मिस जैन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सभी आप इतने हैंडसम है, गुड लुकिंग है, तो आप किसी भी वुमेन को हैप्पी कर ही सकते हैं। सभी अगर आप चाहती है कि मैडम का शेयर आपको मिले तो आपको शादी में तो रहना ही पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर चैन बोलता है कि इस महीने का सैलरी मैं तुम्हें डिटेक्ट करता हूँ। तब मिस्टर यू को दिखाया जाता है जो अपने डैड से बात करके ये कंफर्म करता है कि सैन ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है उनकी फियोन्सी मिस जी है। ये बात बताता है अपना वाइफ मेमो को। तो मेमो बोलती है कि थैंक गॉड मुझे रिलीफ महसूस हो, वरना मैं भी सोचा कि इस कंट्री साइड बम्किन को इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है। तो मिस्टर यू बोलता है कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट का ड्राइवर हो, मैं उसको अभी सबक सिखाता हूँ। इस बात पे मेमा बोलती कि उसका जरूरत नहीं। वैसे भी सैल अपने कंट्री साइड से इसलिए भागी थी बिकॉज उसके मॉम डैड एक बूढ़े से उसका शादी कराने वाले थे। बस हम लोग को ये काम करना है कि जैन का एड्रेस इसकी मॉम डैड को दे देना है। तो मिस्टर चैन का असिस्टेंट मिस्टर चैन का लगेज देके बोलता है कि आपका शादी हो गया मैडम के साथ, तो आपको उन्हीं के साथ रहना होगा, ये ओल्ड लेडी का ऑर्डर है। वो बोलकर तो ये भी बोलता है आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ट्रेवल के चले जाते हैं। हमारे के पास आता है मिस्टर चैन। हमारी बोलती है कि अगर तुम्हें रूम पसंद नहीं है किसी और रूम में जा सकते हो। मिस्टर चैन बोलते हैं कि मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। इस बात पे चैन बोलती है क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो? फिर हमारा हीरो मन में सोचता है कि मैं शेयर्स की वजह से तुमसे डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ। फिर हमारी हीरोइन तो अपने मन में ही ख्याली पुकार बनाने लगती है। उसे लगता है कि मिस्टर जब उसे लाइक करने लगे हैं। सब सोच के बहुत ज्यादा साई फील कर रही होती है। मिस्टर चैन उसके पास जाके बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम क्या ख्याली पुकार बना रही हो? कैसे तुम्हारा मेंटल डैमेज भी हो सकता है। टेंशन मत लो, मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा ही। इस बात पे हमारा हीरोइन गुस्सा हो जाती चली जाती है। इसका मिस्टर चैन अपना सीजन का बात याद करता है कि वैसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है, तो आप किसी भी लेडी को सेड्यूस कर सकते हैं। मिरर में देखता है, बोलता है कि मुझे मैडम को तो हैप्पी करना ही होगा, बस शेयर्स के लिए। मिस्टर चैन मिरर में देख के अपना ब्लेजर खोलता है, हमारी इनको सेड्यूस करने के लिए चले जाता है। उसके पास जैसे ही जाते सेड्यूस करने के लिए हमारी दरवाजा बंद करती है। मिस्टर चैन के हाथ में लग जाता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है कि तुमने जानबूझ के किया है ना। और जैन बस सॉरी सॉरी बोलती रह जाती है। फिर जैन बोलती है कि तुमने जो कपड़े खोले तुम इसको हैंगर में टांगोगे नहीं? तो बोलती इसका जरूरत नहीं है। उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है। बोलता है कि अब से रूम सिर्फ मेरा है। तभी जैन मन में बोलती है कि वैसे भी अब समझ में आया कि तुम्हें कोई वुमन क्यों नहीं मिली। वैसे भी मुझे आपको कम समझने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे जैन जब होटल जाती है काम करने के लिए तभी बोलती है गुड मॉर्निंग जैन मैनेजर, वैसे भी अब कल रात को सोई नहीं थी, आपके आईज के नीचे डार्क सर्कल्स है।
वहाँ के कलीग बोलती है, तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। उसी तरफ मिस्टर चैन भी अच्छे से सोए हुए नहीं थे, तो उसका असिस्टेंट पूछता है, तो मिस्टर चैन बोलता है कि ओनली तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। तो बोलता है ओके बॉस। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे हीरोइन होटल में मैनेजर आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को न्यू डायरेक्टर आ रही है। नास होता है वो डायरेक्टर कोई और नहीं जैन की बेस्ट फ्रेंड म्यामा रहती है। तो जितने भी रहते हैं काम करने वाले सबको यही लग रहा था कि मिस जैन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की, तो उन्हीं को न्यू डायरेक्टर बनाया जाएगा, पर न न्यू डायरेक्टर म्यामा को बना दिया जाता है। फैन मन में सोचती है कि मुझसे ये पोजीशन म्यामा कैसे छीन सकती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी लोग तो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे ना, क्या ये म्यामा को ऑफेंड किया है? कैसे हो सकता है कि मिसेस जैन का पोजीशन म्यामा को दे दिया जाए? म्यामा बोलती है कि मिस जैन वैसे भी तुम मैनेजर और हाउस डिपार्टमेंट की, तुम ऐसा एग्जाम्पल कैसे सेटअप कर सकती हो? फेस ऐसे क्यों बनाई हुई हो? हमारी तो शौक में चली गई थी। इस बात पे जैन बोलती कि ओके डायरेक्टर सू, मैं अब पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर मैमा यह भी बोलती है कि वैसे भी अगर आज तुम काम से थक गई होगी तो तुम घर जाके रेस्ट कर सकती हो। बोलती कि मैं काम कर सकती हूँ। तभी मैमा बोलती है कि मैंने बोला नहीं मतलब नहीं, तुम्हें आज का काम का पैसे भी नहीं मिलेंगे और हाँ तुम्हारा जो पूरा साल का बोनस है उसे भी मैं रिजेक्ट करती हूँ। लोग बातें करने लगते हैं कैसे बुली कर सकती है जैन को। इसके सभी लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। तो मिस मैमा बोलती है जैन को कॉलर पकड़ के, वैसे भी अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। फिर बोलती कि घर जाओ, तुम्हारे घर में बहुत अच्छा सरप्राइज मैंने तुम्हारे रखा है। वो हमारी उन घर जाती है तो उसको वही थर्की मॉम डैड रहते हैं। से घर जाती है उसकी मॉम डैड इसको पकड़ते हैं, जैन को कुछ ज्यादा मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे घर से भागने की। मॉम बोलती है कि तुम्हें मैंने रेस किया पर तुम मुझे 1 रुपए नहीं दी। अगर मुझे मेमो नहीं बताई होती कि तुम कहाँ पे हो, पता मुझे तो पता ही नहीं चलता। जैन की मॉम एक बंदे को लेकर आती है और बोलती है कि तुमको उसके संग शादी करना होगा। इस बात पे जैन बोलती है कि तुम लॉ के अगेंस्ट काम करोगे। इस बात उसकी मॉम थप्पड़ मारती, बोलती है कि जो मैं बोली वही करो। और उस बंदे को बोलती है कि तुम्हें $1000 देने होंगे, 1 रुपए कम नहीं। तो बदतमीज आदमी हमारे उनके संग बदतमीजी कर रहा था और बोलता है कि तुम मुझे एक अच्छे सा सन को अर्ट करो, इसका मैं तुम्हें पैसे ज्वेलरी जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। उसके संग बदतमीजी कर रहा होता है। इसके जैन के मॉम डैड बोलते हैं कि वैसे भी उसने बोला कि पुलिस से कॉल करेगी। तब इसके डैड बोलता है कि वैसे भी हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे लेंगे हम लोग चले जाएंगे, फिर भी पुलिस तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद मिस्टर जैन रूम में चले जाता है। जब मिस्टर जैन रूम में जाता है तो जैन के फैमिली बोलता है कि हम लोग उसके पेरेंट्स हैं। रूम में अंदर जा रहा होता है तभी जैन की मॉम बोलती है कि वैसे भी जैन घर पे नहीं है। तो मिस्टर चैन फोन लेके जा रहा होता है क्योंकि फोन घर पे ही भूल गया था। इसके बाद उसको कुछ आवाज आता है, तभी जैन की मॉम उसको रोकने की कोशिश करती है पर मिस्टर चैन अंदर चले जाता है, जहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ के साथ एक ठरकी बंदा बदतमीजी कर रहा है। तो मिस्टर चैन उसको घुसा मारता है, फिर अपनी वाइफ को लेजर से कवर करता है। तो ठरकी बंदा जैन के फैमिली को बुलाता और बोलता है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। फिर उसकी मॉम डैड नाटक स्टार्ट कर देते हैं कि वैसे भी तुम विलेज से भाग गई थी, जिसके संग तुम्हारा शादी फिक्स हुआ, तुम इसके संग शादी भी नहीं कर रही हो। और बहुत नाटक करने लगता है। तभी जैन फोन उठाती है और बोलती है कि अगर तुम एक भी नाटक करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये सुनने के बाद उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बोल के अपने अर्जुन के साथ चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जैन अपने साथ अपने घर लेके आ जाता है जैन को। हम सब घर देखते तो बोलती कि इतना हुआ, ये तुम्हारा क्या खुद का घर है? तो मिस्टर चैन ये बोलने वहाँ से खुद का घर, लेकिन झूठ बोल देता है कि मुझे रेंट में मिला है। जैन बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बोरो किया ये हाउस को। इस बात पे जैन बोलती है ओके। तो जैन उसके कपड़े देखती है मिस्टर चैन को और बोलती है कि तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए, तुम जाके सावर ले लो। इस बात पे मिस्टर चैन बोलता है ओके। और फिर हमारी हीरोइन पैसे के रूम में लेके जाती है और मिस्टर चैन सावर ले रहे होते हैं। सावर लेने के बाद तो जैन से बोलते हैं उसको कपड़े देने के लिए। तो जैन बोलती है ओके। वो लगे बोलते हुए देखती है कि उसमें बहुत ज्यादा गर्ल्स का सेक्सी वाला ड्रेस रखा हुआ है। ट्रेक कुछ ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। सारे कपड़े को एक एक करके देख रही थी, सारे कपड़े वैसे ही और बोलते कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा हस्बैंड का ऐसा भी हॉबी है। जैन मिस्टर चैन को बोलती है कि कपड़े तो कुछ ज्यादा यूनिक है, क्या सियोर तुम पहनना चाहते हो? तो मिस्टर चैन बोलता है कि उसमें से एक लेकर आओ। फिर हमारी हीरोइन डरते डरते वो कपड़े मिस्टर चैन को देती है। मिस्टर चैन वो कपड़े देख के शॉक हो जाता है, इमीडिएटली बाहर निकलता है और जैन को बोलता है कि ये कैसे कपड़े हैं। इस बात पे जैन तेज तेज हंसने लगती है, बोलती कि तुम मेरे क्लोज मत आना, क्योंकि मिस्टर जैन उसको कुछ ज्यादा तेज कर रहा होता है। मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कब से तुम मेरे खिलाफ ये प्लान कर रही थी, मुझे पता है तुम्हारा ही प्लानिंग है। तभी इस बात पे जैन बोलती एक मिनट तुम्हारे लगेज से कपड़े निकले, मेरे लगेज से नहीं निकले हैं। मिस्टर चैन को याद आता है सिस्टम के बाद कि मैडम ने उसके लिए स्पेशल लगेज रेडी किया है। जैन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ये सब भी हॉबी है। इस बात पे मिस्टर चैन बोलता है कि अगर तुम एक और सब भी बोलोगी तो हस्बैंड वाइफ वाला जो ड्यूटी होता है मैं अभी पूरा करने लगूंगा। उसके बाद मिस्टर चैन और जैन दोनों एक दूसरे को ज्यादा क्लोज आते थे, दोनों का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। तो मिस्टर चैन फटाफट कपड़े से कवर करता है, जैन को वहाँ से चले जाता है। तभी जैन बोलती है कि मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों हो गया? फिर हमारी
हमारी नेक्स्ट ऑफिस में काम करने के लिए जाती है तो देखती है वहाँ पे उसका सामान ही नहीं है। तभी वहाँ पे एक कलीग बोलती है कि वैसे भी डायरेक्टर म्याओ ने तुम्हारा सामान हटाया है। इस बात पे जैंग गुस्सा करती है और म्याओ के पास चली जाती है। म्याओ उसको देख के बोलती है, जैंग तुम काम पे आ गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम काम पे आने वाली हो। म्याओ बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा वर्क स्टेशन तो रहा नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है? वैसे भी बहुत बुरा फील हो रहा होगा ना। इस बात पे जैंग बोलती है बहुत पहले से करना चाहती थी। तो म्याओ बोलती है कि तुम क्या करना चाहते थे? फिर वो जाती है विंडो का कवर से कवर कर देती है। जैंग के पास जाकर बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुमने मेरी मॉम डैड का एड्रेस दिया, उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसको साइड में लेके जाती है, अच्छा खासा कुटाई करती है, मारते मारते उसका दोनों फेस टमाटर की तरफ फुला देती है। तब अच्छे से रेडी होकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। तभी बहुत ऑफिस के कलीग लोग चले जाते हैं। मैं के पास बोलती है कि डायरेक्टर क्या हुआ? तभी मम्मा बोलती है कि मैं गलती से गिर गई हूँ। मम्मा बोलती है क्या हुआ? तभी कलीग लोग बताती है कि कुछ मेजर कंप्लेंट आया है गेस्ट रूम से। मम्मा बोलती है कि वहाँ पे मैनेजर जैंग को भेज दो। दूसरी तरफ चैन की माँ आती है काइना से मिलने के लिए। तभी वहाँ पे मैनेजर ऊ आते हैं और बोलते हैं कि ओल्ड लेडी। तभी बोलती है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो चैन की माँ, मैं यहाँ पे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आया हूँ। मैनेजर बोलता है कि आपकी डॉटर इन लॉ इस होटल में काम करती है? तो चैन की मॉम बोलती है हाँ, खुद ही चली जाऊंगी, वो बोलकर चली जाती है। हमारी जा रही होती है तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं। तभी जैंग जाती है वहाँ पे, बोलती क्या हुआ? तभी कलीग लोग बताती है कि वैसे भी स्टाफ को गेस्ट ने मोलेस्ट किया और उसको ये झूठा आरोप लगाया है कि मैंने उसका कैसे कुछ चोरी की है। तो वो बोलती है कि मैंने सब कुछ नहीं किया। तभी जैंग बोलती है कि ओके मैं ये मैटर खुद हैंडल करूंगी। हमारी अंदर जाती है और बोलती है कि मैं मैनेजर हूँ होटल रूम डिपार्टमेंट का। वो गेस्ट तो एक नंबर का ठरकी लग रहा था, आपको क्या परेशानी है मुझे बता सकते हैं? इस बात तभी वो गेस्ट बोलता है कि उसकी वजह से मैं सूटकेस को कम हुआ, इसलिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रूम को अपग्रेड किया जाए फ्री में। जैंग बोलती है कि और तुम्हें क्या चाहिए? तो गेस्ट बोलता है कि तुम मेरे साथ प्ले करो। इस बात पे जैंग बोलती है कि तुम्हें किस टाइप का प्ले पसंद है? तो टच करने के लिए जाता है तो हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम इंसान के रूप में एक जानवर हो। इस बात पे गेस्ट बोलते है कि तुमने मुझे क्या बोला? तभी वहाँ पे आ जाती है लेग और बोलती है कि मैनेजर मेरे को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें ये बंदा स्टाफ को बुली कर रहा था। इस बात पे हमारी बोलती है कि इमीडिएटली कॉल को पुलिस को कॉल करो और उसको सेंड कर दो। इस बात पर गेस्ट बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम पुलिस में रिपोर्ट करोगे तुम्हारे होटल का रेपुटेशन में भी इफेक्ट पड़ सकता है? इस बात पर जैंग बोलती है कि वैसे भी इसमें साफ दिख रहा है कि तुम गेस्ट होकर एक बेटे को तुम बुली कर रहे हो। तुमने जो अभी बोला मैंने वो भी रिकॉर्ड कर ली हूँ। वैसे दिख रहा है कि तुमने अपने बैग में खुद ही स्क्रैच किया नाइफ से। वैसे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोई नाइफ रहता भी नहीं है, मतलब ये सब तुमने जानबूझे किया और चोरी का इल्जाम भी लगाया है। ये इनफ एविडेंस है तुम्हारे पुलिस के हवाले करने के लिए। इस बात को ठरकी बंदा बोलने लगता है, रिजर्व बैंक तुम्हें पता नहीं कि मैं टाइम ग्रुप का एम्प्लॉय हूँ जो 1000 रिजर्वेशन तुम्हारे होटल से एवरी ईयर करवाता है। ये श्योर है कि तुम हम लोग को ऑफेंड करना चाहोगे? इस बात पे हमारी बोलती है कि मेरे ऑफिस में कोई और आता तो नहीं करता, पर तुम जरा स्कैम के लिए मैं करूंगी। हाँ मैं ये प्रोवाइड करती हूँ। वो बोल के जा रही होती है कि बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें काम छोड़ोगे तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे चैन की मॉम आ जाती है और बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे डॉटर इन लॉ को कौन बुली करता है। तो ठरकी बंदा चैन की मॉम को देखता है और फ्लैशबैक को याद करता है कि जब उसकी कंपनी में गई थी तो वो अपने फ्रेंड्स एम्प्लॉय से पूछा था कि वैसे भी कौन है। तभी वो बोली थी कि सैन ग्रुप प्रेसिडेंट की मॉम है। अब तो के ऊपर डर जाता है और चैन की मॉम तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को बुली कर सकते हो? तो ठरकी बंदा बोलते है कि ऐसा नहीं है मैम। और हमारी बोलती है कि मदर तो बोलती है कि मैं तुम्हारे लेकर खाना लेकर आई हूँ। तो ठरकी बंदा नीट डाउन होकर माफी मांगने लगती है कि मेरी गलती प्लीज मुझे माफ कर दो। इस बात पे की मॉम बोलती है कि अपना सामान निकल जाए यहाँ से। बंदा सबको सॉरी बोलते हुए बाहर निकल जाता है। इसके बाद चैन की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया, आजकल से तुम मुझे मॉम बुलाओगे। तो बोलती ओके। चैन की मॉम से पूछते कि आप उन्हें क्या जानती हो? तो चैन की मॉम बोलती नहीं। इस बात पे जैंग मन में सोचते कि इतना जल्दी अपना गलती मान के चल कैसे गया, हो सकता है उसका गलती का एहसास हो गया हो। वहाँ पे मैं पुलिस लेके आ जाती है और बोलती है कि तुमने इम्पोर्टेंट गेस्ट को इस होटल से बाहर निकलवा दिया और वैसे भी तुमने सभी के सामने मुझे हिट भी किया। इस बात पे चैन की मॉम बोलती है कि तुम कौन हो? वैसे भी देखने में यंग हो पर काम तो कुछ कर नहीं रही हो बकवास करने के अलावा। इस बात पे म्याओ मिस्टर चैन की मदर पे भी गुस्सा करने लगती है और बोलती है चैन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली, वैसे भी तुमने सभी के सामने मुझे बीट किया है। को बोलती है उसको पकड़ने के लिए। तभी जैंग बोलती है कि वैसे भी इससे मम्मा कुछ लेना देना नहीं है। चैन की मॉम जैंग को एकदम अच्छे से बोल रही होती है कि तुम अपना देखभाल किया करो। तभी अम्मा बोलती है कि वैसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका, अगर तुम मेरे सामने नीट डाउन होकर भी माफी मांगोगी तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। चैन की मॉम बोलती है कि वैसे भी मैनेजर वो बहुत अच्छे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे एम्प्लॉय को कंपनी में सॉरी होटल में रखना चाहेगा? इसके बाद चैन की मॉम जाती है और म्याओ को साइड में लेकर इतना अच्छा कुटाई करती है क्या बोले मजा आ जाता है। कुटाई करने के बाद अपनी बहू के साथ निकल जाती है। म्याओ बस गुस्सा करती रह जाती है। लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे मैनेजर ऊ आते हैं और हमारी हीरोइन वहाँ पे खड़ी रहती है चैन की मदर के साथ, जहाँ पे म्याओ को ज्यादा कंप्लेन करी जा रही थी। मैं बोलती कि वैसे भी मैंने मिस्टर यू को बोलकर को तो सॉल्व करवाना ही था और हाँ तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं जैंग। मैनेजर ऊ बोलता है कि वैसे भी हेडलाइन हो गया आज का फाइट वाला इंसिडेंट के
लिए। फाइट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया है हम लोग का होटल पे। इस फाइट में बहुत सारा एम्प्लॉय लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, इसलिए आज से मैं अनाउंस करा न्यू पर्सनल अपॉइंटमेंट को। हमें अपने काम को निग्लेक्ट की है, इसलिए उसको काम से निकाला जाता है। ये बात सुनने का मैमा पूरा शॉक्ड हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज भी है होटल को। मैमा बोलते हैं कि उसने मुझे हिट किया है। इस बात मैनेजर वो बोलता है कि आपसे अलाउड किया जाता है डायरेक्टर जैसे मिस जैंग को। ये सुनकर तो मैमा और भी जेलस फील करती है। मैमा मन में सोचती है कि वैसे भी गलती से पोजीशन मिल गया है जैंग को, कोई ना उस पोजीशन का लायक है। तभी वो बोलता है मैनेजर कि वाइस प्रेसिडेंट ने खुद आवर्स रिप्लेस होटल का डायरेक्टर मिस चैन को बनाया। ये बात सुनकर तो मैम और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। जब उसकी मॉम खांसती है मिस्टर चैन की, तभी मैनेजर वो बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती होगी, वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन मिला है मिस चैन को। ये सुनने को मैम तो पर शॉक हो जाती है। सभी कलीग लोग चली जाती है के पास सभी लोग कांग्रेस बोलने लगती है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बन गई हो और बस ये बोलती है कि इम्पॉसिबल। इसके बाद जैंग घर जाती है। अब मिस्टर चैन को थैंक यू बोलकर एक गिफ्ट देती है। तो मिस्टर चैन बोलते हैं ये क्यों? तो बोलती है कि मैं प्रमोट हो गए इसलिए। इस वक्त में याद किया जाता है कि चैन की मॉम बोली थी कि अगर मेरे बेटे के संग तुम्हारा शादी हो जाता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा जिन बहुत अच्छा हो जाएगा और दिन पर दिन तुम हमेशा करियर में सक्सेसफुल होगी। ये बात से खुश होकर आर इवन मिस्टर चैन को गिफ्ट देती है। जब वो गिफ्ट खोलता है तो वो नेट वाला ड्रेस रहता है जो कोच लोग पहनती है। तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम मुझे ये गिफ्ट दे रही हो। तो इस बात पे जैंग बोलती है हाँ अच्छा तो है, अगर अच्छा लगा तो तुम ट्राई भी कर सकते हो। जैंग बोलती है कि वैसे भी कल वाला ड्रेस कुछ ज्यादा ही शॉर्ट था और ठीक था, ये थोड़ा सा मोटा है, तुम पर परफेक्ट होगा, ऑटो में तो तुम पहन नहीं सकते हो। तो मिस्टर चैन कपड़े लेके जा रहा था गुस्सा से, तभी जैंग बोलती है तुम ट्राई तो करो। इस बात पर मिस्टर चैन उसको किस कर लेता है। तो मिस्टर चैन हमारी में किस कर लेता है। किस करने के बाद बोलता है कि तुम मुझे क्या लाइक करती हो। तभी जैंग बोलती है कि मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो गया। मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी मेरे को भी ऐसा ही लगता है इस कपड़े के बारे में, अगर तुम किसी को लाइक करती हो और न करती हो फिर भी तुम्हें रखना पड़ता है कपड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद ही है। तुम्हें किस किया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लाइक ही करती हो। तभी जैंग फिर से गलत समझ लेती है। मिस्टर चैन का ये बोलती है कि मतलब उसे कपड़े पसंद है पर ये बोलना नहीं चाहता है। जैंग बोलती है कि मुझे समझ में आ गया। फिर मिस्टर चैन उसे कपड़े देते बोलते है कि मैं तुम्हें रिटर्न करता हूँ। वो बोल के वहाँ से चले जाता है। हमारी काम करने के लिए जाती तो मैनेजर ऊ के पास जाती है, जहाँ पे मैनेजर ऊ देखता है जैंग को तो बोलती है वाइस प्रेसिडेंट जैंग। उसको फटाफट चेयर पर बैठाता है और बोलता है कि मैं आपके लिए वाटर लेकर आता हूँ। पानी सर्व करता है तो हमारी बोलती है कि मैनेजर आप बहुत ज्यादा काइंड है। तब मैनेजर वो बोलता है कि ये सब तो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। होटल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इस मंथ का दिखाने लगता है जैंग को। फिर हमारी मैनेजर ऊ को बोलती है कि मैं काम अभी कंप्लीट करके देती हूँ। तभी मैनेजर ऊ बोलता है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम मिस्टर चैन के सामने जाइएगा तो मेरे बारे में थोड़ा तारीफ कर दीजिएगा। इस बात पे हमारी बोलती है ओके। जब जा रही होती है तभी देखती है कि उसका हस्बैंड बहुत सारा बॉडीगार्ड लोग के संग जा रहा है। तो दोनों को देखती है बोलती है तो मिस्टर चैन है ना मेरा हस्बैंड। वो अंदर जाना चाहती थी पर वहाँ पे कॉल रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें रेजिस्ट रूम में जाना चाहिए। फिर हमारी रेजिस्ट रूम में जाती जहाँ पे देखती है कि सभी लोग मेकअप कर रही है। तभी हमारी बोलती है कि यहाँ पे मेकअप करते हैं। बोलते हैं हाँ तुमने नहीं सुना मिस्टर चैन आज ट्री ब्रांच कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं। ये भी सुना है कि मिस्टर चैन शादी करने वाले एल्डर लेडी जैन फैमिली से। हमारी समझाती है कि अगर तुम काम पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर होगा मैन के ऊपर रिलाई होने से। इसलिए मैन के ऊपर रिलाई होने से पहले तुम्हें अपने आप पर रिलाई होना होगा। इसके बाद मिस्टर चैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, जहाँ पे मिस्टर चैन का असिस्टेंट बोलता है कि सर सब कुछ रेडी है। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स पानी लेके आ जाती है। वहाँ पे हमारी हीरोइन भी रहती है पर मिस्टर चैन उसको देख लेता है। देख के तो पर डर ही जाता है। तो उसको पानी देता है कि स्टाफ पर बोलती है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम जाओ पानी सर्व करो मिस्टर चैन के टेबल पे। मारिन बोलती है कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। इस बात पे वो होटल स्टाफ बोलती है कि तुम इस पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो न्यूमेरिकल कॉन्फ्रेंस में। मारिन बोलती है कि मैं ये नहीं करने के लिए आई हूँ, लेकिन वो गलती समझ लेती है। बोलती है कि इसमें आप $500 कर दोगे तो मैं तुम्हें और भी डॉलर दे दूंगी। इस बात पे मारिन बोलती है कि एक दिन में इतना प्रॉफिट हो गया, चलो मैं काम कर ही देती हूँ एज अ पार्ट टाइम जॉब समझ के। इसके जैन जब जारी होती है तभी मिस्टर चैन अपने ब्लेजर से अपना फेस कवर करने लगता है। तभी इसका असिस्टेंट बोलता है बॉस, तो वो अपनी तरफ इशारा करता है तो जल्दी जल्दी चले जाता है की तरफ। तो फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आए हो। तो मिस्टर जो बोल देता है हाँ। फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है। मिस्टर चैन तो अपना फेस ही कवर कर लेता है, अपने सामने बैठा रहता है। बोलता है कि मिस्टर चैन क्या आपका तबियत ठीक नहीं? तो मिस्टर चैन बोलता है हाँ मुझे कोल्ड हो गया है। फिर हमारे देखने की कोशिश करती है पर मिस्टर जो उसको देखने ही नहीं देता। फिर बोलती है मुझे मिस्टर चैन के पास पानी सर्व करने के लिए जाना है। तो ले लेता है उसके हाथ से कि नहीं यार मैंने पैसे लिया मुझे ही करने होंगे। वो जाके सर्व करने लगती है और फिर मिस्टर चैन को देख के बोलती है कि कुछ ज्यादा फैमिली है। फिर याद करती
दिखाते हैं कि मिस्टर चैन सेम टू सेम ड्रेस पहन के घर से बाहर निकला था। आने क्लास में डाल रही होती है, तभी मिस्टर चैन के हाथ चल जाता है। उससे वो अचानक एक दूसरे को देखने लगते तो बोलते तुम फिर वहाँ पे वही आती है होटल की स्टाफ और बोलती है कि प्लीज माफ कर दीजिएगा मिस्टर चैन, ये इसका फर्स्ट है ना, गलती हो गया। तभी हमारी हीरोइन अक्सर देखने लगती है और मिस्टर चैन इसको सच बताने वाला था। तभी हमारी इमीडिएटली हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पर ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए है। वो उसको पकड़ के खड़ा कर रही होती है, तभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो जैन टर्न होकर देखती है, तभी मिस्टर जैन का असिस्टेंट सबको बैठने के लिए बोलता है और भी स्टाफ रहते हैं, लोग बातें करने लगते हैं कि हम लोग को ज्ञान देती कि मैन को ऊपर रिलाई नहीं होना चाहिए, तो खुद क्या कर रही हो। और मिस्टर चैन को टच भी कर रही है, थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है। मिस्टर चैन बोलता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस ग्रुप का सचमुच प्रेसिडेंट हूँ। इस बात पे जैन को तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मिस्टर जैन उसका पकड़ते हाथ लेकर चले जाता है। फिर मिस्टर इनका असिस्टेंट भी वहाँ से चले जाता है। बॉस लोग ये देख के बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और जैन के बारे में बहुत गलत बात बोलते हैं। इसके बाद हमारी बोलती है मिस्टर चैन से कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगा तो मैं तुमसे पैसे मांगूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। टेंशन मत लो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो बोल के जा रही होती है, मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम बोले हो कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं एग्री हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर रोते रोते हमारी उन्हें हाथ छुड़ा के चली जाती है। तो मिस्टर आज उसका असिस्टेंट जाता था। मिस्टर चैन बोलते हैं कि सो काम डाउन होने दो, हम लोग बाद में बात करेंगे। इसका जब वो जा रही होती है तभी उसकी वही म्याओ में फ्रेंड आ जाती है, उसका ठरकी हस्बैंड मिस्टर यू। बोलते कि तुम कहाँ जा रही हो और वैसे भी तुम सैन ग्रुप से कैसे आ रही हो। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं आ ही सकती हूँ। मैमा बोलती है कि हाँ सैन ग्रुप मेरा घर नहीं है, पर तुम्हारा भी तो नहीं है। मिस्टर यू बोलता है कि सैन ग्रुप में मेरे डैड स्पेशलाइज है पर्सनल शेड्यूल का, को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तुम्हारा अपॉइंटमेंट है होटल का। इस बात पे तुम्हारा करंट आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं है। उसी तरफ मिस्टर यू के पास डैड का असिस्टेंट जाता और बोलता है कि सर आज के दिन जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव प्लेस से सैन के बारे में आया है डॉक्यूमेंट, खोल कर देखता है तो रेजिग्नेशन लेटर रहता है जो उसका प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ था। मिस्टर यू का जो डैड होता है उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर सैन का आइडेंटिटी मेरे को लगता है कि पर नहीं है, कुछ न कुछ तो बड़ा है इसके पीछे। अब ऐसे ही मिस्टर चैन ने खुद ही श्योर किया है। तभी हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर यू अपने डैड के पास गया था। डैड से बोलते कि डैड आप क्या श्योर है सैन के पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है। डैड बोलते क्या हुआ, तो बोलते कि डैड कुछ नहीं, मैं और म्यामो कुछ ज्यादा ही अग्रेसर हो गए थे, जिसका उसने मुझे एलिगेशन लगा दिया था म्यामो पर। फिर वो याद करता फटाफट उसके डैड मिस्टर यू के पास चले जाता है। तो मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी तुम जो वाइस प्रेसिडेंट बनकर सेंट्रल होटल में सब पे हुक्म चला रही थी, अपना यूज के लिए पावर को यूज कर रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज द पर्सन तुम्हें अलॉट ही नहीं किया गया है। बात को लेकर मिस्टर यू पुलिस से हमारी उनको गिरफ्तार कर देता है और जैन बारे में बोलने के लिए थी, तभी म्यामो उसको चाटा मार देती है, बोलती कि मुझे तुम्हारा कोई भी नहीं चाहिए, जो तुम पास्ट में मुझे दी थी, मुझे बस एक दया के अलावा कुछ नहीं लगता था। तो मैं इस हाल में देख के बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। पुलिस इसको लेके जा रहा होता है, तभी मिस्टर चैन का एलिवेटर खुल जाता है। जब वो अपनी वाइफ को इस हाल में देखता है तो गुस्सा करता, बोलता है कि इससे तुम्हें किसने किया है। फिर मिस्टर चैन का जो असिस्टेंट होता है वो उन दोनों को हटाता है, पुलिस लोग को। जैन बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, थैंक्स टू यू। मिस्टर यू आता है, बोलता है कि तुम यूजलेस हस्बैंड, वैसे भी तुम इसको बहुत जल्द डिवोर्स दो, ऐसे निकल जाओ, इसके साथ रहोगे तो तुम भी बर्बादी हो जाओगे। इस तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पता भी है कौन है। इस बात पे मिस्टर यू और उसके साथ जो उसकी वाइफ थी म्यामो दोनों बहुत तेज हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट है सैन ग्रुप के, तुम जैसे बात कर रहे हो। मिस्टर चैन बोलता है कि मैं सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि वैसे ही तुम प्रेसिडेंट के ड्राइवर हो, तुम अपने आप को प्रेसिडेंट कैसे समझ सकते हो। अभी तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों ही नाटक कर रहे हैं ना, वैसे भी तुम्हारी वाइफ तो वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल प्लेस होटल की तो बोल ही रही है, और तुम क्या प्रेसिडेंट हो सैन ग्रुप के। कि वह सैन भी बोलती कि मुझे अभी पता चला कि मेरा हस्बैंड है सैन ग्रुप का। इस बात पर मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी अगर ये सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा तो तुमसे शादी क्यों करेगा, बिकॉज इसका शादी ऑलरेडी फिक्स हो गया है जिन फैमिली की एल्डर डॉटर के साथ। इसका मिस्टर जो बोलता है कि पुराना ऊंट तो भरा नहीं है, अभी एक और ऊंट न्यू आ गया है। इनकी तरफ मिस्टर जेंग टर्न होती है, बोलती है कि यह बात सच है। तभी मिस्टर स्टैन बोलते हैं कि वैसे भी मिस सी और जी फैमिली सही बोल रहे हो, पर मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मैं उसके संग शादी करूंगा। तो ये बस बहुत हो गया। वो पुलिस को बोल रहा होता है कि मिस्टर और इसकी वाइफ जैन को पकाने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मिस्टर यू मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम इस बार क्रॉस करोगे लाइन तो तुम्हारे डैड भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मिस्टर यू और म्यामो दोनों मिलके हमारा हीरो हीरोइन को ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और मिस्टर यू यहाँ तक बोल देता है कि अगर तुम्हें सामने नीट टर्न होकर माफी मांगोगे तो मैं सोच भी सकता हूँ। इस बात पे हमारी गुस्सा करती है और थप्पड़ मारती है और बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे ठरकी बंदे लोग पहले ब्रश करके आना फिर मुझसे बात करना, बहुत बदबू आती है।
मैं अपने हस्बैंड को उठाती है तो मिस्टर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की। इस बात पे हमारी बोलती है कि मेरे हाथ तो चलते हैं, साथ साथ मेरे पैर भी चलते हैं, ट्राई करना चाहोगे? कि मिस्टर चैन बोलते हैं अपने असिस्टेंट को कि इन दोनों को नॉर्थ म्यांमार में फेंकवा देने के लिए। तभी मिस्टर यू बोलता है कि रुको मैं अभी अपने डैड को कॉल करता हूँ। फिर अपने डैड को कॉल करने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि तुमको इसके डैड तुम्हें जानते हैं क्या? तो मिस्टर चैन बोलते हैं हाँ। बोलती है कि वैसे भी ये दोनों ढक्कन को तो समझ में आ रहा है कि तुम प्रेसिडेंट हो सकता है उनको डैड को ही पता है। मैमा बोलती है कि तुम दोनों का नाटक हो गया, वैसे भी तुम मेरे से इतनी अच्छी तो हो नहीं जो इतने अच्छे हस्बैंड के संग शादी कर लियो। वैसे ही तुम एक गौरव से ही शादी की हो। तभी तुम जो अपने आप को बोल रहे हो कि तुम सैन ग्रुप के प्रेसिडेंट है, उसका मार्केट वैल्यू 100 बिलियन है। मुझे लगता है कि तुम वो सबके लायक भी हो। वो बहुत ज्यादा इंसल्ट करी होती है मिस्टर चैन का और जैंग का। फिर मिस्टर यू का डैड आता है और प्रेसिडेंट को देख के तो उसका ऐसे ही हालत खराब हो गया था। उसकी जो डॉटर इन लॉ होती है, दोनों मिलकर हमारा हीरो हीरोइन के बारे में बुराई करने लगते हैं कि ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसकी वाइफ है। डैड इसके दोनों पैर को तुड़वा दो, हाथ को क्रिपल कर दो और दोनों आइस को भी बाहर निकाल दो। ये सब मिस्टर चैन सुन रहा था, स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके डैड का तो पूरा हालत खराब हो रहा था। तो मैं ये भी बोलती है कि देखो इस सब मुझे ये भी बोला है कि मुझे म्यांमार में फिकवा देने के लिए हम दोनों को, तो क्या आप इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फिर मेमा बोलती है कि वैसे भी प्रेसिडेंट का मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, हम लोग को तो प्रेसिडेंट के पास भी जाना है ना। बात पे यू की डैड बोलते कि रुको अभी मैं क्लियर करता हूँ। फिर अपने बेटे को थप्पड़ मारता, बोलते कि तुम जैसे ढक्कन के काम के तुम्हें पता ही कौन है। तो बेटा बोलते कि डैड क्या हुआ। कि डैड बोलते कि अगर तुम अभी अप्रोजाइन नहीं करोगे तो तुम्हें मार मार के मैं टमाटर की तरह बना दूंगा। क्योंकि डैड बोलते हैं कि सचमुच प्रेसिडेंट है चैन ऑफ सैन ग्रुप के। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि तुम सचमुच सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट चैन हो। फिर मिस सैन वाइफ यू प्रेसिडेंट चैन की। तमा बोलती है कि इम्पॉसिबल। इसके बाद उसके डैड माफी मांगते हैं मिसेस चैन से और मिस्टर चैन से। इस बात पे उसका बेटा बोलते है कि डैड आपने खुद बताया था कि मिस्टर चैन प्रेसिडेंट चैन का तो फियांसे मिस जी है ना। बोलता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। और मिस्टर यू और उसके डैड दोनों मिलकर अप्रोजाई करते हैं। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मिस्टर यू तुम अपने बेटे को ऐसे एडुकेट किया तो घर जाओ अपने बेटों को लेसन टीच करो। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है म्यांमार से कि तुम्हारी फ्रेंड है ना, एक बार तो हेल्प मांगो फ्रेंड से। तभी सैंग बोलती है कि एक मिनट, बोलने से पहले अपने आप को मिरर में जरूर देख लेना। तभी उधर से मिसेस जी आ रही होती है। वहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं अपने बेटों को। तभी मिस्टर यू बोलता है कि इतने सालों का फ्रेंडशिप आप मुझे ऐसे ही काम से नहीं निकाल सकते। तभी मिस्टर चैन अपने बेटों को बोलता है कि वैसे भी तुम अभी यंग हो, तुम ज्यादा एनिमिक नहीं बनाया करो। मिस्टर चैन अपने डैड को बोलता है कि डैड वैसे भी ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, इसने मेरी वाइफ को बुली किया है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी मेरी वाइफ है। तो मिस्टर चैन का डैड बोलता है कि जो भी कुछ होता है चैन फैमिली के तो मिसेस जी ही बनेगी। मिसेस जी एकदम सॉफ्ट करने लगती है कि वैसे भी मिस्टर चैन मैं अपने आप को तुम्हारे लिए काबिल बनाई हूँ, मैं पियानो बस हर चीज में परफेक्ट। जहाँ तक मैंने अपना एजुकेशन भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारे करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हूँ। तुम बहुत ज्यादा केयरफुल होकर सोच लेना। मैमा मन में सोचती है कि जैन मुझे पहले ही पता था तुम प्रेसिडेंट से कोई भी शादी नहीं कर सकती हो और वैसे भी तुम कंपेयर नहीं कर सकती हो मिस जी से भी। मिस जी बोलती है हमारे चंद से कि तुम क्या कर सकती हो, वैसे भी कुछ लायक ही नहीं हो। इस बात पे हमारी टर्न होती है मिस्टर चैन की तरफ। तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि वैसे भी तुम जो काम नहीं करना चाहते तुम्हें कोई भी पोस्ट नहीं करेगा। तभी मिस्टर चैन को जंग जवाब देती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करूंगी। इस बात पे मिस्टर चैन अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जो मैंने बोला वो करो। अब वहाँ से चले जाते हैं अपनी वाइफ को लेकर। अब मिस जी गुस्सा करती रह जाती है। कि बाद मिस्टर चैन के जाने के बाद उसके असिस्टेंट उन दोनों को म्यांमार में भेज देता और उसको काम से निकाल लेता है मिस्टर यू के डैड को। इसके बाद हमारे हीरोइन को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। तो वहाँ पे मिस जी आती है कॉन्फ्रेंस में। तभी बोला जाता है कि मिस्टर चैन के साथ आपका शादी कब होगा। इस बात पे मिस्टर चैन जवाब देता है कि मैं शादी हो चुका है। फिर हम लोग को फ्राइजर को दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन मिस जी को ये जवाब देती है कि तुम जैसे बता रही हो ऐसा लग रहा है तुम अपने रिज्यूमे दे रही हो कोई काम को अप्लाई करने के लिए। वैसे भी तुम्हारा इतना अच्छा टैलेंट है, तुम कोई इसे किसी को शादी ही नहीं कर सकती हो। उनके डैड कुछ बोलता है तो इस बात पे अपने डैड को मुंह बंद करने के लिए बोलता है मिस्टर चैन। मिस जी अच्छी बन के बोलती है कि प्लीज आप गुस्सा मत होइए। इसके बाद हमारी चली जाती है स्टेज पे स्पीच देने के लिए। फिर जब वो पेपर निकालती है तो उस पेपर ब्लैंक रहता है क्योंकि जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है फर्स्ट अब भी दिखाया जाता है तो मिस जी किसी को बोलकर उसका स्पीच को चोरी करवा ली थी। मिसेस जी बोलती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर लेते हो, लेकिन हमारी हीरोइन बिना पेपर का भी बहुत अच्छा स्पीच देती है। इस बात पे सी और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है। आपको दिखाया जाता है कि जो वो मैनेजर बनी थी तो बहुत ज्यादा स्टडी की थी इसके बारे में, फैन ग्रुप के बारे में, हर एक चीज के बारे में डिटेल उसने सर्च किया था, इसलिए उसको अच्छी तरीके से सब कुछ पता था। फिर हमारा वो बोलता है कि कांग्रेस तुम्हें ग्रेट विक्ट्री के लिए। इस बात पे हमारी बोलती है कि थैंक यू, अब वैसे भी मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये बोल के हमारी यूनिवर्स से चली जाती है। एक और मिस्टर चैन के हाथ से नीचे छाता गिर जाता और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मिस्टर चैन का असिस्टेंट मिस्टर जो बोलते हैं कि सर
करके आप मैडम को चेस करना चाहेंगे? इस बात पे मिस्टर चैन बोलते हैं, क्यों तुम उसको कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो क्या? उसके लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है? तो मिस्टर जो बोलता है कि सर आप गलत समझ रहे हैं। तो मिस्टर चैन बोलता है कि घर जाने के लिए, फिर बोलता है कि नहीं नहीं, कार को टर्न करो। हमारी जा रही थी तभी उसका वही ब्रदर के संग टकरा जाती है। इसका नाम जो रहता है। वो असिस्टेंट को बोली थी कि मेरा भी विलेज में ब्रदर, इसका नाम जो है। बोलती है कि मेरा नाम जैंग है, आप क्या मुझे भूल चुकी हो? फिर दिखाया जाता है कि वो लोग विलेज से ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। बोलते कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो बोलता है मिस्टर जो कि वैसे भी तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, तुम दोनों ही काम करने के लिए आ गए, इसलिए मैं भी यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन चले आता है, उन दोनों को जब जेलस फील करता है और बोलता है कि वैसे भी मैं इसका हस्बैंड हूँ, मिसेस जैन का। अब मैं सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। फिर बोलता है कि तुम क्या राइट करना चाहोगे? तो बोलते नहीं। फिर बोलते कि वीचैट में ऐड करना चाहोगी? अपना ही वीचैट दे देते हैं। फिर अपनी वाइफ को करके कार से लगा देता है। बोलता है कि तुम्हें क्या वो पसंद है? तो बोलती है हाँ, उस तो ठीक ही तो है ब्रदर। अरे इनको ये लगता है कि मिस्टर चैन किसी मैन को पसंद करते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि पूरा गलत समझ रही है। तो चैन बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर के सामने इतना सॉफ्ट क्यों कर रहे थे? तो मिस्टर चैन बोलता है कि सच्ची बात तो मैं बोल रहा था। तभी मिस्टर चैन का असिस्टेंट मन में बोलता है कि वैसे भी मैन अगर सॉफ्ट करे अपने वेल्थ के बारे में, मतलब वो उस वोमेन को पसंद करता है, किसी अनदर मैन के साथ शेयर नहीं कर सकता है। मैडम को प्यार क्यों नहीं देते प्रेसिडेंट का? ये बात हमारी उन कान में बैठती हो और मिस्टर चैन अपने असिस्टेंट को निकाल के और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पहले अपना रिलेशनशिप क्लियर करना होगा। भूलो मत तुम मेरे से शादीशुदा हो। अगर मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आता, तुम क्या अपने ब्रदर के साथ चली जाती? चैन बोलती है कि मिस्टर चैन तुम क्या बीमार हो? बात मिस्टर चैन में और मिसेस चैन में दोनों में आर्गुमेंट होता है। तो हमारे उन गुस्से से कार उतर के जा रही होती है। फिर वो याद करती है मिस सी का बात कि तुम उसको डिजर्व नहीं करती हो। फिर प्रेजेंट में मिस चैन बोलती है कि तुमने सही बोला था कि मैं मिस्टर चैन को डिजर्व नहीं करती। वो बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर चैन घर जाता है और कुछ ज्यादा ड्रिंक करता है और बोलता है कि वैसे भी मैं क्या तुम्हारे ब्रदर से कम हूँ? मैं क्या उसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ? करता है हमारी हीरोइन जब उसका फर्स्ट टाइम उसकी मदर से मिली थी, उसके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था बिकॉज बहुत सिंपल कपड़े पहने थी। तभी वहाँ पे आती है जैंग और उसको अंदर लेके जाती है चैन को, मदर को, और बोलती है कि यार किचन रूम अब कुछ भी बनाना है तो बना सकती है। तो चली गई थी। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि मेरी मम्मी बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा काइंड हार्टेड की हो और बहुत ज्यादा स्टोप, पर मेरे साथ तुम्हें इतना डिफरेंट क्यों रहती हो? तो आने का आवाज सुनाई देता है। तो बोलता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स भी चाहिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वो कोई और नहीं, चैन की मॉम रहती है। तभी चैन की मॉम बोलती है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? चैन बोलता है कि मॉम, चैन मुझे छोड़ के भाग गई है। मॉम को बोलता है कि मॉम चेयर कीजिए, थैंक यू आपने मेरे लिए इतनी अच्छी वाइफ को ढूंढने के लिए। फिर चैन की मॉम अपनी मेड लोग को ऑर्डर देता है रूम को क्लीन करने के लिए। तो मेड रूम क्लीन करने के लिए जाता है। तभी उसको कपड़े मिलता है तो वो मिसेस चैन के पास लेके जाता है। तो मिसेस चैन बोलती है कि यंग पीपल लोग भी क्या करते हैं, इसको फेंक दो। तो फेंक देता है। इसके उसकी मॉम ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और मिसेस को भी कॉल कर देती है, यानी जैन को, कि मॉम तुम्हें बहुत वरीड हो रहे, तुम प्लीज वापस आए। तो वापस आ जाती है। हमारी उन वापस घर आई थी तो मिसेस चैन उसको ग्लास देती वाइन पीने के लिए जिसमें वो मेडिसिन मिलाई हुई थी। वो मेडिसिन पीने के बाद मिस्टर चैन के पास जाती है। अब मिस्टर चैन से पूछते हैं कि तुम कैसे हो? मिस्टर चैन उसको देखता है और बोलता है कि वाइफ तुम यहाँ पे क्यों हो? फिर उसको किस करने के लिए जाता है। तो चैन बोलती है कि उठ जाओ, ये वाइफ तो बहुत अच्छा स्मेल कर रही है। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद हमारी हीरोइन मिस्टर चैन को बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर चैन भी बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता। फिर वो लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस्टर चैन उठता है तो बोलते हैं कि सपना था। फिर वो देखते हैं स्कार्फ, फिर सपना नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे चैन जब जाती है होटल में काम करने के लिए, तब यहाँ पे मिस जी आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना। फिर बात करने के लिए चली जाती है। फिर मिस जी मिसेस चैन को 5 रीजन देती है और बोलती है कि तुम्हें मिस्टर चैन को छोड़ के जाना होगा। हमारी उन्हें चेक देखती है और फाड़ देती है। बोलती है कि थैंक यू मिस जी की काइंडनेस के लिए, पर मुझे काम करना है, मैं आपको कंपनी नहीं दे सकती हूँ। वो बोल के वहाँ से जैंग चली जाती है। तो मिसेस जी बोलती है कि वैसे भी सब तुम्हें पता नहीं होगा, 40% शेयर्स ओनली मिस्टर चैन के पास है और 15% शेयर मुझे और उसके डैड के पास है। अगर मिस्टर चैन मुझसे शादी करेगा तभी मैं वो शेयर उसको दूंगी, अदरवाइज वो कभी भी वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। को इनविटेशन कार्ड देती है और बोलती है कि मिस्टर चैन के डैड में डैड से मिलने जाने वाले, इसलिए आ जाना। तभी वो पे पहुंच जाती है उनकी मॉम और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी डॉटर इन लॉ को डिस्टर्ब की? सी बोलती है कि हेलो आंटी, क्या भूल गई है कि आपके हस्बैंड मेरी मॉम के पीछे पड़े हुए हैं? हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चैन की मॉम चैन के साथ कहीं जा रही थी तभी देखती है किसी की मॉम के साथ उसके हस्बैंड का चक्कर चल रहा है। इस बात पे वो थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो मिस जी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है क्यों आंटी, आपको ऐसा लगता है कि आपको दो इम्पोर्टेंट पर्सन, मेरी मॉम को प्यार करता है, एक आपके बेटा में से शादी करने वाला है, क्यों आपको डर लग रहा है? इस बात पे हमारी बहुत गुस्सा करती, एक चाटा मार देती है और बोलती है कि वैसे भी मॉम हम लोग इक्वल है ना, आप नहीं कर सकती तो मैं करूंगी। और नेक्स्ट टाइम
जी को धमकी देती है कि ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह का थोपड़ा बिगाड़ दूंगी। सिर्फ इसी फैमिली के पास काम नहीं है दूसरे का हस्बैंड को मैन को चोरी करने के अलावा। जी गुस्से से जारी होती है तभी चैन की मॉम बोलती है कि जी जाके अपनी मॉम को बोल दो कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने वाली हूँ। हाँ तुम अपने को बोला उससे शादी कर सकते हैं, अब बेटा तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। इस बात पर जी गुस्सा कर चली जाती है। फिर चैन की मॉम बोलती है कि कल रात को अच्छे से आराम किया ना, तो चैन बोलती है हाँ आंटी सॉरी मॉम। इसके बाद चैन की मॉम हमारी हीरोइन को एक महंगा मॉल में लेकर जाती है, उसके लिए बेस्ट और एक्सपेंसिव डिजाइनिंग वाला ड्रेस सिलेक्ट करती है। उसी तरफ जी की मॉम वही ड्रेस मंगवाती है तो वहाँ की स्टाफ बोलती है कि मैडम ऑलरेडी वो डिलक्स सिलेक्ट कर लिया गया है मिसेस के लिए। इस बात पे जी की मॉम उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें पता नहीं मेरी बेटी प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है सैन ग्रुप की। अब वैसे भी वो कंट्री साइड वुमन इतना महंगा डिजाइन ड्रेस कैसे ले सकती है। हमारी जो ड्रेस पहन के आती तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी चैन की मॉम उसको एग्रीमेंट देती है उसको साइन करने के लिए। मिस्टर चैन का असिस्टेंट बोल रहे थे कि सर आप क्या एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाले हो, तो बोलते हैं हाँ। बोलती है अगर मैडम को पता चल गया तो मिस्टर चैन बोलता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी किसने बोला कि मैं उसके साथ एंगेजमेंट करूंगा, मैं सब कुछ क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। पार्टी में जाते हैं तभी जी की मॉम अजी मिस्टर चैन का वेट कर रही होती है। मिस्टर चैन के पास जाती है पर मिस्टर चैन इग्नोर के चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तभी हमारी उधर से आ रही होती है कि मॉम के साथ, और दूसरी तरफ मिस्टर चैन के डैड बोल रहे होते हैं कि जी के संग शादी करने के लिए, लेकिन मिस्टर चैन मना कर देता है। इस बात पर डैड उसको चाटा मारता है और ये मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाने लगता है कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन आती है। सभी लोग देख के बोलने लगते हैं कि पक्का मिसेस चैन होगी, कितनी ब्यूटीफुल है। वैसे भी मिसेस जी इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो मिस्टर चैन बोलता है बिल्कुल नहीं। इस बात पे उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम मिस्टर चैन को छोड़ के चले जाओगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम कभी ऑन करने का सोच भी नहीं सकती हो, और हाँ सैन ग्रुप का मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन भी दे दूंगा। सैन बोलते हैं कि मैं अपने साथ डिवोर्स एग्रीमेंट भी लेकर आई हूँ। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि सच में मिस्टर चैन का शादी हो चुका है, बोलते हैं कि सैन को डिवोर्स दे देना चाहिए। तभी उसके डैड बोलते हैं मिस्टर चैन गो की वैसे भी अगर तुम्हें चैन ग्रुप का पूरी तरीके से हैंडल करना है तो मैं 50% शेयर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मिस जी के संग शादी करनी होगी। तभी सैन बोलती है कि अंकल डिवोर्स पेपर मैं अपनी मॉम के लिए लेकर आई क्योंकि वो आपको डिवोर्स देने वाली है। तो बोला है कि वो आपको नहीं चाहता है। तभी उधर से की मॉम आती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सालों तक बर्दाश्त की, मैं और भी बर्दाश्त करूंगी। तुम अपनी लवर के साथ रह रहे हो, अपनी उसकी बेटी के साथ मेरे बेटे को शादी करने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं। चैन की मॉम बोलती है कि मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी चैन के डैड बोलते हैं कि वैसे भी मेरे पास 50% शेयर है, जिससे इसमें तुम्हें आधा ही दे सकता हूँ, 7.5 पर कुछ नहीं होगा। चैन बोलती है कि अब जो मिस्ट्रेस पर्सन का बात बोल रहे थे कि 20% शेयर से कोई और नहीं मेरी मॉम है। आपका जो चक्कर चल रहा है मिस की मॉम के साथ तो सभी को पता है। इस बात पर उसके हस्बैंड गुस्सा करने लगता है उस मिस जी के मॉम पे और उसके भी अपनी बेटी पे चले जाता है। ये बात सुनने पर उसको तो हार्ट अटैक आया था चैन के डैड को। इसके बाद मिस्टर चैन बोलते हैं कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। इसके बाद हमारी बोलती है कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो मिस्टर चैन, तो बोलता है नहीं। ओके इस टाइम मैं बेस्ट नहीं कर पाई, मैं नेक्स्ट टाइम पूरा ट्राई करूंगी। तो मिस्टर चैन बोलते हैं तुम क्या अपने साथ किसी वाइल्ड मैन को लेकर आई हो, बोलते ऐसा कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो फिर लेकर आऊंगी। तभी मिस्टर चैन अपने साथ पकड़ रहा था तो बोलते हैं कपल सूट, तो बोलते ओ तुम कपल सूट की वजह बात कर रहे हो। फिर कपल वाला पहनते हो और फिर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। इस ड्रामा में इस दोनों का जोड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पे मैम आती और बोलती कि मैं किसी तरह बच गई। मैम पहुँच जाती है मिस्टर की मदर ब्रदर और फादर के पास और बोलती है कि आपकी बेटी तो प्रेसिडेंट से शादी की है। इसका हम लोग को दिखाया जाता है होटल में वो तीनों पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा रहे थे, महंगा महंगा, और वाइन का बॉटल मांग रहे थे। तभी वहाँ के स्टाफ बोलती कि बहुत एक्सपेंसिव है। जैन का ब्रदर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन पहुंचती है, अपने डैड मॉम को बहुत ज्यादा सुना रही होती है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि सिस्टर तुम तो इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंच चुकी हो, मुझे जनरल मैनेजर का पोस्ट क्यों नहीं दे देती हो। तो बोलती कि तुम्हें ये चाहिए, फिर 2-3 थप्पड़ मारती है और बोलती है कि वैसे भी तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, जो भी अचीवमेंट मुझे मिला है खुद की बदौलत मिला है। जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मैं हर एक काम करके अपना पैसा अर्निंग किया करती थी, फिर भी तुम उसमें से ले लिया करते थे। तो सबक सिखा रही थी और पुलिस को बुलाने के लिए बोलती। मिस्टर चैन आता है, अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। चैन जब जारी होती है तभी वो अनकॉन्शियस हो जाती है, तो उसका वही ब्रदर हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे मिस जी देख लेती है। उसको लगता है कि उस बंदे के साथ हमारी उनका चक्कर चल रहा है। इसका मिस्टर चैन को कॉल कर देती है। मिस्टर चैन आती है तो देखते हैं कि उसका ब्रदर जो उसका टेक केयर कर रहा है। फिर हमारा हीरो अंदर जाता है, जहाँ पे इसको पता चलता है को डैड बनने वाला है। इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसका जो अपनी मॉम को बता देता है कि मॉम अब बहुत जल्द ग्रैंड मदर बनने वाली है। इस बात पे वो भी खुश हो जाती है। मिस सी आती है और बोलती है कि तुम्हें पता नहीं इसके बेली में जो बेबी है हो सकता है कि इस बंदे का। तभी मिस्टर बोलती कि मुझे अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है, ये मेरा ही बेबी है और तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मिस जी बोलती है कि मुझे पहले पता था कि सच्चा प्यार नहीं होता, पर अब मुझे समझ में आ गया, मुझे भी किसी से सच्चा प्यार करना है। तभी वो ब्रदर जो के पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत सारे पैसे होंगे। हाँ मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, मिस्टर चैन की तो नहीं है, पर मेरा भी
फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है, फिर उसके पीछे पड़ जाती है। मतलब मिसेस जी को भी न्यू पार्टनर मिल गया था। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन और हमारे हीरो साथ में अच्छा स्पेंड करते हैं और ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर